बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो ट्रेडिंग के इस कोर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि एक मरतबा अगर किसी कोइन को हम लोगों ने एनालाइज कर लिया है कि इसको बाय करने के बाद हम लोगों ने इससे प्रॉफिट हासिल करना है, तो इस कोइन को हम लो से लो प्राइस के ऊपर किस तरीके से बाय कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी हाई से हाई प्राइस के ऊपर इसको हम लोग किस तरीके से सेल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम इस कोइन के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं और यहाँ पर अपना बाइंग या सेलिंग के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों के पास लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप, ओसीओ ऑर्डर, एल्गो ऑर्डर मौजूद हैं। तो इन तमाम ऑर्डर्स के क्या क्या मेथड हैं, किस तरीके से इन ऑर्डर्स को क्रिएट करते हैं और किस किस सूरत में ये ऑर्डर्स क्रिएट करना चाहिए और इन ऑर्डर्स को क्रिएट करने के बाद हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, तो सारी डिटेल्स आपके साथ इस एक वीडियो में शेयर करने वाला हूं। क्योंकि आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर यहाँ पर ऑर्डर क्रिएट करने का प्रोसेस बता दीजिए, ताकि हम यहाँ पर अच्छी से अच्छी प्राइस के ऊपर कोइन को बाय करके अच्छी से अच्छी प्राइस के ऊपर कोइन को सेल कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर लिमिट और मार्केट ऑर्डर का तो आपको पता होगा कि लिमिट ऑर्डर वो है कि यहाँ पर बाइंग या सेलिंग के लिए हम लोग यहाँ पर एक लिमिट प्राइस ऐड कर देते हैं। इस लिमिट के ऊपर आने के बाद या तो कोइन बाय हो जाता है या तो कोइन सेल हो जाता है। इसी तरीके से मार्केट प्राइस है, मार्केट ऑर्डर को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो जो मार्केट की करंट प्राइस चल रही होती है उस प्राइस के ऊपर कोइन को हम बाय कर सकते हैं और इसको सेल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टॉप लिमिट है, स्टॉप मार्केट है, ट्रेलिंग स्टॉप है, ओसीओ ऑर्डर है और एल्गो ऑर्डर है। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉप लिमिट से रिलेटेड और ट्रेलिंग स्टॉप से रिलेटेड। स्टॉप मार्केट का जो ऑर्डर है ये सेम टू सेम तकरीबन लिमिट ऑर्डर से मिलता जुलता है, तो ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको नहीं समझाऊंगा। अभी यहाँ पर मैं आपको स्टॉप लिमिट के बारे में समझाने वाला हूँ और ट्रेलिंग स्टॉप के रिलेटेड मैं इस वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको ओसीओ ऑर्डर क्रिएट करने का प्रोसेस भी बताऊंगा। ये भी बहुत ज़्यादा इससे हम लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, चाहे हमें कोइन बाय करना हो चाहे हम लोगों को कोइन सेल करना हो। तो अभी सबसे पहले स्टॉप लिमिट से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि स्टॉप लिमिट को हम लोगों ने किस तरीके से क्रिएट करना है और स्टॉप लिमिट के ऊपर क्रिएट करने के बाद हम लोगों को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है और कोइन को हम किस सूरत में बाय कर सकते हैं, किस सूरत में सेल कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से हम स्टॉप लिमिट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये कोइन मैंने अपना यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है कि इस कोइन को मैं सबसे पहले बाय करना चाहता हूँ। बाय करने के लिए सबसे पहले तो इसकी जो करंट प्राइस चल रही है, इस करंट प्राइस से मैंने एनालाइज किया हुआ है कि इसकी प्राइस कहाँ तक आ सकती है। अब मिसाल के तौर पर मैंने इसको पहले से एनालाइज किया हुआ है कि इसकी जो अभी करंट प्राइस चल रही है 0.000017 के करीब इसकी प्राइस चल रही है और मैं ये चाहता हूँ कि इसको अच्छी से अच्छी लो से लो प्राइस के ऊपर इसको बाय करूँ। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर पीछे आ जाता हूँ तो पीछे आने के बाद मुझे ये लगता है कि ये कोइन नीचे आने के बाद इस प्राइस के ऊपर भी आ सकता है, इस प्राइस के ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने इसको पहले एनालाइज कर लेना है। एनालाइज करने के बाद आपने एक डिसाइड कर लेना है कि ये लो से लो किस प्राइस के ऊपर आ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर 0.00001756 इसकी प्राइस चल रही है, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर इसकी प्राइस 0.000017 के करीब इसकी प्राइस आ सकती है। तो जो भी इसकी प्राइस आ सकती है, जो आपने एनालाइज किया हो, वो यहाँ पर आपने लिमिट यूएसडीटी के ऑप्शन के ऊपर प्राइस ऐड कर देनी है। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि ये प्राइस जो आपने यहाँ पर ऐड करी है इस प्राइस से और ज़्यादा नीचे चला जाए, तो इस सूरत में भी हम लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है कि इस ऑर्डर को क्रिएट करने के बाद हम लो से लो प्राइस के ऊपर इस कोइन को बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपने लिमिट यूएसडीटी के ऊपर प्राइस सिलेक्ट करी है, इस प्राइस से थोड़ी सी कम प्राइस आपने स्टॉप यूएसडीटी के ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 0.00001650 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये ऑर्डर क्रिएट करने के बाद सिंपली यहाँ से मैं अपनी अमाउंट सेलेक्ट करूँगा कि कितने यूएसडीटी के मुझे ये कोइन बाय करने हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ पर मैंने बाय के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये मेरा ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। ये ऑर्डर क्रिएट करने के बाद ये किस तरीके से वर्क करेगा इस प्रोसेस को भी समझ लीजिए। मिसाल के तौर पर जो इसकी करंट प्राइस चल रही है, करंट प्राइस के हिसाब से मैंने यहाँ पर एनालाइज करने के बाद लिमिट यूएसडीटी के ऊपर जो प्राइस सिलेक्ट करी है, अब यहाँ से इसकी प्राइस नीचे आती अगर इस प्राइस को टच होती है तब भी मेरे यहाँ पर ये कोइन बाय नहीं होंगे। अगर इस प्राइस को टच होने के बाद प्राइस और ज़्यादा नीचे जाती है और नीचे जाते जाते अगर इस प्राइस को टच कर जाती है तो यहाँ पर ये मेरा ऑर्डर सिर्फ एक्टिव हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर मेरा ये कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद सिंपली इस प्राइस से भी अगर ये प्राइस और ज़्यादा नीचे जाती जाती है और अचानक से मैं यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर ओपन हो जाता हूँ और यहाँ पर मैं अगर चेक करता हूँ और चेक करने के बाद मुझे लगता है, पता चलता है कि यहाँ पर जो मैंने अपना ऑर्डर प्लेस किया था ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसकी प्राइस जो मैंने सिलेक्ट करी थी इस प्राइस से भी बहुत ज़्यादा नीचे प्राइस आ चुकी है। तो मैं अपने इस ऑर्डर को कैंसिल करूंगा। कैंसिल करने के बाद
जो करंट इसकी प्राइस मिनिमम से मिनिमम लो से लो चल रही होगी उस प्राइस के ऊपर इसको मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करके या लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करके इसको बाय कर लूंगा अगर मुझे लगेगा कि इससे मुझे फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा अगर इसकी प्राइस जो हम लोगों ने ये ऑर्डर क्रिएट किया है, इस ऑर्डर क्रिएट करने के बाद अगर इसकी प्राइस कम होते होते अगर इस प्राइस के ऊपर टकराती है, तब भी मेरा यहाँ पर ये ऑर्डर ना तो एक्टिव होगा और ना ही ये ऑर्डर मेरा कंप्लीट होगा। लेकिन ये प्राइस इस प्राइस के ऊपर आने के बाद थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इस प्राइस के ऊपर नहीं टकराती और वापस जो ये ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तब भी ये मेरा कॉइन बाय नहीं होगा। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे इसकी प्राइस जो नीचे आती जाती है और नीचे आते आते इस प्राइस के ऊपर टकराने के बाद इस प्राइस के ऊपर भी टकरा जाती है, तो ऑर्डर मेरा एक्टिव हो जाता है। इस प्राइस के ऊपर टकराने के बाद और थोड़ी सी नीचे जाती है और नीचे जाने के बाद दोबारा ऊपर आना शुरू होती है और ऊपर आते आते जब ये इस प्राइस के ऊपर टकराएगी तो ये मेरा कॉइन बाय हो जाएगा। और बाय होने के बाद सिंपली फिर इसका मैं अपना सेलिंग का ऑर्डर क्रिएट करके इसको सेल कर सकता हूं। तो ये था कॉइन को लिमिट स्टॉप लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद बाय करने का प्रोसेस। सेम यही प्रोसेस है इसको सेल करने का। मिसाल के तौर पे अगर आपने इसी प्राइस के ऊपर जो इसकी करंट प्राइस चल रही है, इसी प्राइस के ऊपर इसको बाय किया हुआ है, या जिस भी प्राइस के ऊपर बाय किया हुआ है, तो इसको अच्छी से अच्छी प्राइस में सेल करने के लिए आप स्टॉप लिमिट का ऑर्डर अगर सिलेक्ट करेंगे तो आप इसको अच्छी प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हैं। इसके लिए आप आ जाएंगे यहाँ पर सेल के ऑप्शन के ऊपर। सेल के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस है जो बाय में आपने यहाँ पर मेथड यूज किया था। अब मिसाल के तौर पे इसकी प्राइस 0.00001756 चल रही है और आपके एनालाइज के मुताबिक इसकी प्राइस 0.000018 तक इसकी जा सकती है। तो जिस भी प्राइस का आपने एनालाइज किया हो कि यहाँ पर इसकी प्राइस जा सकती है, तो यहाँ पर आपने लिमिट यूएसडीटी के ऊपर इसकी प्राइस सिलेक्ट करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इसको एनालाइज किया हुआ है कि 0.000018 तक इसकी प्राइस जा सकती है, लेकिन अब मुझे ये भी लगता है कि इसकी प्राइस इससे ज़्यादा भी ऊपर जा सकती है। तो उसके लिए सिंपली मैं और इसको एनालाइज करूँगा और जो यहाँ पर मैंने इसकी प्राइस सिलेक्ट करी है, इस प्राइस से थोड़ी सी ऊपर प्राइस यहाँ पर स्टॉप यूएसडीटी के ऊपर सिलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे इसकी प्राइस 0.00001850 इसकी प्राइस रख देता हूँ और इसके बाद सिंपली यहाँ से मैं इसकी अमाउंट सेलेक्ट करूँगा कि कितने कॉइन्स मुझे सेल करने हैं। उसके बाद सेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये मेरा सेलिंग का स्टॉप लिमिट का ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद अब ये ऑर्डर किस तरीके से वर्क करेगा इस चीज़ को आप समझ लें। नंबर 1 तो यहाँ पर जो इसकी करंट प्राइस चल रही है, अब इसकी प्राइस अगर बढ़ते 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 यहाँ तक आती है, जो मैंने यहाँ पर लिमिट यूएसडीटी के ऊपर सिलेक्ट करी है, तो यहाँ पर भी मेरा ये कॉइन सेल नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी प्राइस इससे और ज़्यादा ऊपर जाती है और ऊपर जाते जाते यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर टकरा जाती है, तो ये मेरा ऑर्डर जो वो एक्टिव हो जाएगा, लेकिन अभी ये मेरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पे इसकी प्राइस और इस प्राइस से भी ऊपर जाती जाती है, तब भी ये मेरा कॉइन सेल नहीं होगा। और अचानक से मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद देखता हूँ कि मेरे यहाँ पर जो मैंने ऑर्डर क्रिएट किया है, इस प्राइस से भी ऊपर बहुत अच्छी प्राइस चली गई है। तो उसके बाद मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करके एक न्यू ऑर्डर क्रिएट करके लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर के ऊपर इसको सेल करके इससे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे इसकी प्राइस जो पंप होते होते इस प्राइस के ऊपर आती है और इस प्राइस के ऊपर आने के बाद दोबारा पंप होते होते इसकी प्राइस इस प्राइस के ऊपर आ जाती है। इस प्राइस के ऊपर जाने के बाद जो सिंपली ये अगेन और ज़्यादा ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद ये वापस नीचे आना शुरू होती है और नीचे आते आते दोबारा से इस प्राइस के ऊपर जब टकराएगी जो आपने लिमिट यूएसडीटी के ऊपर सिलेक्ट किया हुआ होगा, तो उसके बाद आपका ये कॉइन सेल हो जाएगा और सेल होने के बाद भी आपको यहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये वाला ऑर्डर क्रिएट करने के बाद आपको ये बेनिफिट मिल सकता है कि अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू अपने मोबाइल को बार बार नहीं देख सकते, यहाँ पर आप आकर ट्रेडिंग का मार्केट की जो कंडीशन है वो नहीं देख सकते, तो आप ये ऑर्डर क्रिएट करने के बाद जो सिंपली यहाँ पर लो से लो प्राइस पे अच्छी से अच्छी प्राइस के ऊपर कॉइन को बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सेल के ऊपर भी स्टॉप लिमिट का ऑर्डर क्रिएट करके अच्छी से अच्छी प्राइस के ऊपर हाई से हाई प्राइस के ऊपर अपने कॉइन को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है अपना स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट का मैंने आपको बता दिया कि ये लिमिट मार्केट की तरह ही है, इसको आप छोड़ दें, ये लगाना कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही इसके कोई इतना खास बेनिफिट है। यहाँ पर आपके पास ये ट्रेलिंग स्टॉप का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, अगर इसको आपने समझ लिया तो आप यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे तरीके से लो प्राइस के ऊपर कॉइन को बाय कर सकते हैं और हाई से हाई प्राइस के ऊपर आप इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन एनालाइज करने के बाद यहाँ पर जो आप प्राइजेस वगैरह जो सिलेक्ट करेंगे वो आपने मुकम्मल प्रॉपर तरीके से चेक करके एनालाइज करने के बाद यहाँ पर ऐड करनी है। तो इस सूरत में आपको अच्छी से अच्छी प्राइस के ऊपर कॉइन मिल भी जाएगा, अच्छी से अच्छी प्राइस के ऊपर आपका ये कॉइन सेल भी हो जाएगा।
अब यहाँ पर इस कोइन की करंट प्राइस चल रही है 0.00001750 के करीब चल रही है, ठीक है। और आपने इसको एनालाइज किया हुआ है कि इसकी प्राइस कम होते होते 0.00001700 तक आ सकती है। तो जो भी इसकी प्राइस आ सकती है जो आपने एनालाइज किया हुआ है, यहाँ पर लिमिट यूएसडीटी के ऊपर आपने वो प्राइस सिलेक्ट कर लेनी। जैसे मैं मिसाल के तौर पे 0.00001700 इसकी प्राइस ऐड कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपने अपनी वो प्राइस ऐड कर दी जो आपके एनालाइज के मुताबिक इसकी प्राइस हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर T/D का एक परसेंटेज शो हो रहा है जिसके आगे 1% एंड 2% लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे अगर आप 2% सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद सिंपली ये आपने सारी सेटिंग करने के बाद यहाँ पर आपने अपने यूएसडीटी की अमाउंट ऐड कर देते हैं कि कितने यूएसडीटी के आपने इनको बाय करना है, और यहाँ पर बाय के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब ये ऑर्डर किस तरीके से वर्क करेगा इसको ध्यान से सुन ले, समझ लें। उसके बाद आप अपने जो भी कोइन के ऊपर ये ऑर्डर प्लेस करेंगे उसको देखकर सोच समझकर आपने ऑर्डर प्लेस करना है। अब ये ऑर्डर इस तरीके से काम करेगा कि जिस तरीके से अभी जो इसकी करंट प्राइस चल रही है 0.00001755 इसकी तकरीबन प्राइस चल रही है, और यहाँ पर जो मैंने इसकी प्राइस सिलेक्ट करी है 0.00001700। अब इसकी प्राइस नीचे आते 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 इस प्राइस तक पहुँचती है, लेकिन इस प्राइस के ऊपर भी पहुँचने के बाद अगर ये प्राइस और ज़्यादा नीचे जाती जाती है और ज़्यादा नीचे जाती जाती है तो ये हमारा ऑर्डर इसके साथ साथ चलता रहेगा। यूँ समझ लें कि ये जो हमने ऑर्डर क्रिएट किया है ये ऑर्डर हमारा यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर एक्टिव हो जाएगा। इस प्राइस के ऊपर एक्टिव होने के बाद अब इसकी प्राइस अगर और ज़्यादा नीचे जाती जाती है तो ये ऑर्डर हमारा इसी प्राइस के साथ साथ और ज़्यादा नीचे चला जाता जाएगा, और जहाँ पर जाकर ये एक जगह पर स्टेबल होगा, और स्टेबल होने के बाद जब ये वापस आना स्टार्ट होगा तो वापस आते आते ये 2% ऊपर आने के बाद हमें कोइन को बाय करके दे देगा। अब इसको आप यूँ समझ लें कि जैसे मिसाल के तौर पे ये प्राइस जो इसकी डंप होती है और डंप होते होते इस प्राइस के ऊपर आती है, लेकिन इस प्राइस के ऊपर आने के बाद ये और ज़्यादा नीचे नहीं जाती, सिर्फ इस प्राइस को टकराने के बाद ये वापस और पंप होना शुरू हो जाती है। तो इस प्राइस को टकराने के बाद ये पंप होते होते अपना 2% और ज़्यादा ऊपर आएगी तो ये हमारा कोइन बाय हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमने 0.00001700 जो प्राइस ऐड करी है इस प्राइस के ऊपर हमारा कोइन बाय नहीं होगा। यहाँ पर टकराने के बाद जब ये दोबारा से ऊपर प्राइस जाएगी, पंप होगा, तो 2% ऊपर होने के बाद सिंपली ये हमारा कोइन बाय हो जाएगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे इसकी जो प्राइस और ज़्यादा डंप होती जाती है और 0.00001600 तक चली जाती है, या 1500 तक चली जाती है, या 1400 तक चली जाती है, तो ये ऑर्डर हमारा इसकी प्राइस के पीछे लग जाता है। जहाँ तक ये प्राइस नीचे जाती जाती है वहाँ तक हमारा ऑर्डर जाता जाता है, और उसके बाद सिंपली जब ये एक जगह पर इसकी प्राइस स्टेबल हो जाती है और मिसाल के तौर पे 0.00001400 तक प्राइस इसकी जाती है, और उसके बाद दोबारा से इसकी प्राइस ऊपर आना स्टार्ट होती है, और जैसे ही ऊपर आना स्टार्ट होगी तो 2% ऊपर होने के बाद ये हमारा कोइन बाय हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हमने 0.00001700 इसकी प्राइस ऐड करी थी, लेकिन इसकी प्राइस 0.00001400 तक इसकी प्राइस गई थी, तो यहाँ पर 0.00001400 तक प्राइस आने के बाद जब इसने पंप लिया था और 2% ऊपर आने के बाद फिर हमारा ये कोइन बाय हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप समझ गए। अब यही सेम प्रोसेस है सेल करने के लिए। सेल करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर हम सेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम ट्रेलिंग स्टॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये कोइन पड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पे हमने इसको इसी करंट प्राइस के ऊपर बाय किया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम प्रॉफिट में सेल करना चाहते हैं और अच्छी से अच्छी हाई से हाई प्राइस के ऊपर इसको सेल करना चाहते हैं। हमारा ये ज़हन है कि इसकी प्राइस पंप होते होते जहाँ तक जाए वहाँ तक का हम लोगों को यहाँ पर इसका प्रॉफिट मिल जाए। तो इस ऑर्डर को भी हमने सेम टू सेम उसी तरीके से क्रिएट करना है जिस तरीके से हम लोगों ने बाइंग का ऑर्डर क्रिएट किया था। तो इसको हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, मिसाल के तौर पे इसकी प्राइस करंट प्राइस जो चल रही है 0.00001757 इसकी प्राइस चल रही है, और हमारे एनालाइज के मुताबिक इसकी प्राइस पंप होकर 0.00001800 तक इसकी प्राइस जाएगी, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम प्राइस ऐड कर देते हैं 0.00001800। इसके बाद सिंपली वही प्रोसेस है, यहाँ पर हम लोगों ने परसेंटेज सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर हम लोगों ने 2% सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से हम लोगों ने अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर दी। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने सेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कंफर्मेशन दे रहा है, आप लोगों को तमाम डिटेल्स बता रहा है, वही डिटेल्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। यहाँ से हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से हमने इसको कंफर्म करना है। जैसे हम इसको कंफर्म करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो चुका है। अब ये किस सूरत में काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, इस चीज़ को आप समझ लें।
अब ये इस तरीके से काम करेगा, जो इसकी करंट प्राइस चल रही है यहाँ से ये प्राइस जो इसकी पंप होना शुरू होती है और पंप होते होते जब इस प्राइस के ऊपर इसकी प्राइस जो टकराएगी तो ये हमारा ऑर्डर सिर्फ एक्टिव हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर हमारा ये कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद सिंपली ये प्राइस इसकी और ज़्यादा पंप होती जाती है, और ज़्यादा पंप होती जाती है, 0.000019 तक पहुँच जाती है, या 20 तक पहुँच जाती है, या 21 तक पहुँच जाती है। तो ये साथ साथ हमारा ऑर्डर इसकी प्राइस के साथ साथ इसके पीछे लग जाएगा, इसके साथ साथ चलता रहेगा, और जहाँ पर जाकर इसकी प्राइस एक जगह पर स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद जब इसकी प्राइस वापस नीचे आना शुरू होगी तो नीचे आते आते सिंपली जहाँ पर इसकी प्राइस स्टेबल होगी वहाँ से 2% नीचे आने के बाद हमारे ये कॉइन सेल हो जाएगा, और सेल का होने के बाद हमें इसका प्रॉफिट मिल जाएगा। यूँ समझ लें कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो मैंने इसकी प्राइस सेलेक्ट करी है 0.00001800, लेकिन ये कॉइन मेरा और ज़्यादा इससे जो ऊपर चला जाता है 0.000021 तक चला जाता है, तो ये 21 तक टकरा कर जब वापस नीचे आना शुरू होगा तो नीचे आते आते इसकी जो 2% कम होने के बाद सिंपली वहाँ पर मेरा कॉइन सेल हो जाएगा और मुझे यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने प्राइस सेलेक्ट करी होगी इस प्राइस के ऊपर सेल नहीं होगा। ये जो ऑर्डर आप यहाँ पर अपना क्रिएट करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप का, ये ऑर्डर आपका इसकी प्राइस के पीछे लग जाएगा, लेकिन इस यहाँ पर जो आप अपनी प्राइस सेलेक्ट करेंगे इस प्राइस के ऊपर आने के बाद ये ऑर्डर एक्टिव होगा और यहाँ पर इसकी प्राइस के पीछे लग जाएगा, और जहाँ पर भी जाकर ये एक जगह पर स्टेबल होगा उसके बाद जो सिंपली अगर आप बाइंग कर रहे होंगे तो बाइंग करने के लिए 2% ऊपर आने के बाद सिंपली ये आपका बाय हो जाएगा, और अगर आप सेल कर रहे होंगे तो 2% नीचे आने के बाद ये आपका सेल हो जाएगा और आप लोगों को यहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म्स में ट्रेडिंग करते हैं या मीडियम टर्म्स में ट्रेडिंग करते हैं तो ये जो ट्रेलिंग स्टॉप वाला जो ऑप्शन है ये आप अगर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छी से अच्छी प्राइस में कॉइन जो वो बाय करने के लिए मिल जाता है, और अच्छी से अच्छी प्राइस के ऊपर आपको कॉइन सेल करने के लिए मिल जाता है, और आप जो है लॉस कम करते हैं और आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्राइजेज आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे ये आपका एनालिसिस बिल्कुल सही तरीके से हुआ होना चाहिए। आपने अच्छे तरीके से इसको एनालाइज किया होगा कि इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है, उसके बाद आप यहाँ पर प्राइस और परसेंटेज ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये था ट्रेलिंग स्टॉप का ऑप्शन। इसके अलावा यहाँ पर जो ओसीओ ऑर्डर है, ओसीओ ऑर्डर क्रिएट करने का क्या बेनिफिट होता है, ओसीओ ऑर्डर क्रिएट करने से आप लोग जो अच्छी से अच्छी प्राइस के ऊपर इसको सेल भी कर सकते हैं, और अगर आपको डर है कि प्राइस पंप होने के बजाय प्राइस डंप होगी इसके नीचे आएगी तो तब भी आपका यहाँ पर ये कॉइन सेल हो जाता है, और सेल होने के बाद आप ज़्यादा लॉस से बच जाते हैं और आपको कम लॉस होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक कॉइन जो $100 का बाय किया है और आपने उसके ऊपर इसकी लिमिट लगा दी कि ये $102 या $105 के ऊपर जाकर सेल हो जाए, और आपने उसकी एक और लिमिट ये भी लगा दी कि अगर $100 से ये $98 पर आ जाता है तब भी सेल हो जाए, तो तब आपको ज़्यादा लॉस से जो आपकी बचत हो जाती है और आपको प्रॉफिट भी इसका जो वो एक लिमिट की उस ऊपर जो वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ताला ओसी ऑर्डर किस तरीके से क्रिएट करना है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, दोनों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर टाइम टू टाइम आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ इनकी तमाम अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा ये मेरा पेड ग्रुप है स्पॉट ट्रेडिंग के, यहाँ पर सिग्नल्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मुख्तलिफ चीज़ें भी गाइड की जाती हैं कि यहाँ पर आपने किस किस तरीके से वर्किंग करनी है। ये सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, ये एक प्रॉपर क्लास है जहाँ पर आपको प्रॉपर क्लास दी जा रही है और आप लोगों को मुकम्मल चीज़ें यहाँ पर समझाई जा रही हैं। ये पेड ग्रुप है, 1 महीने के यहाँ पर जो आपकी एडमिशन फीस है वो $4 की। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाएं, वहाँ पर आपको मेरा टेलीग्राम का अकाउंट का यूज़र नेम मिल जाएगा, उस पर आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके इस पेड ग्रुप से रिलेटेड तमाम डिटेल्स समझ सकते हैं। जो मैंने आपको अबाउट सेक्शन में अपना टेलीग्राम का यूज़र नेम दिया हुआ है, सिर्फ उसी के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो आपने ऐसा नहीं करना कि कोई भी आपसे कांटेक्ट कर ले व्हाट्सएप के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर और आपको बोले कि टेक्निकल सलमान हूँ, तो आपने उसकी बात के ऊपर भरोसा नहीं करना। आपने सिर्फ इसी अकाउंट के ऊपर मुझे जो है सिंपली कॉन्टैक्ट करना है और मुझसे इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला जो भी नेक्स्ट अपडेट्स आएंगे वो टाइम टू टाइम आपके साथ इसी चैनल को पे शेयर की जाएंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके नेक्स्ट ऑर्डर क्रिएट करने का प्रोसेस भी बताऊंगा। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो भी मैं क्रिएट करूं जिसमें आपको बताऊंगा कि कॉइन की प्राइस कब पंप होती है और कब डंप होती है। अगर इन चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो आप लोगों के लिए ट्रेडिंग करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप लोगों को यहाँ से अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है और आप लॉस से यहाँ पर बच सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।